कहते हैं कि शादी प्यार का कब्रिस्तान होती है, लेकिन शादी के 4 साल बाद भी मेरे पति ने आज भी रोमांस को जिंदा रखा है, भले ही वह सिर्फ एक गरीब लड़का ही क्यों ना हो। लो शाओशिए, यह तुम्हारी सैलरी है। अच्छा काम करो, अगली बार मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। ऑन द प्राइवेस। ए जो, यह तो बस एक बर्थडे केक है, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? तुम क्या सोच रही हो? जल्दी से मोमबत्तियां बुझाओ। ए जो, तुम क्यों हर साल मेरा जन्मदिन समय से पहले मनाते हो? 12 बजे मेरा एक पार्ट टाइम काम है, उससे मैं $500 कमा सकता हूँ। पैसे मिलते ही मैं तुम्हारे लिए वे पटाखे खरीद पाऊंगा जो तुम चाहती थी। क्या दर्द हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी पत्नी, तुम्हारी मुझसे शादी को यह चौथा साल है। आज के बाद से मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द ही तुम्हें इस किराए के घर से निकालकर एक बड़े लग्जरी अपार्टमेंट में ले जाऊं, वो भी $10 लाख से भी महंगा। वे आलीशान कारें, महंगे बैग्स। मुझे यकीन है कि एक न एक दिन मैं तुम्हें इन सब का एहसास जरूर कराऊंगा। जब मेरा असली जन्मदिन आया तब मुझे पता चला कि यह सब तो बस एक दिखावा था। ए जो यहाँ क्या कर रहा है? क्या उसके पास पैसे नहीं थे? ए जो, मैं और खाना चाहती हूँ। खाओ। सिर्फ तुम ही हो जो इन लाखों डॉलर की कीमत वाली लीची के लायक हो। शियाक्याओ जैसी नहीं। जब मैंने उसके लिए $10-20 की लीची खरीदी तो वह खुशी के मारे रोने लगी थी। मेरी नजरों में वह लड़का जो मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर रहा था, वो कोई मेहनती गरीब लड़का नहीं, बल्कि खुद को एक जरिया समझने वाला एक बिगड़ैल अमीर शहजादा निकला। मानना पड़ेगा, हमारी जोग है ही सबसे आगे है। हम पिछले कुछ दिनों से शर्त लगा रहे थे कि क्या तुम उस किराए के घर में रहने वाले के प्यार में पड़ जाओगी। अब देखकर लगता है कि हमारी वान की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन शायद वह बेचारा आज की रात के बाद हमारी जोगे का दीवाना हो जाएगा। सिर्फ एक केक खरीदने के लिए उसने 3 दिनों तक धूप में मजदूरी की, वो भी बस एक $100 के केक के लिए। यह कहानी, यह नाटक, जो भी देखेगा इसे शानदार ही कहेगा। उसे क्या पता कि पिछले साल आज ही के दिन वानी के जन्मदिन पर जोगे ने तोहफे में लाखों की स्पोर्ट्स कार दी थी। पता नहीं जब उसे उस कार के साथ मिला किचन मिलेगा तो क्या वह उसे खानदानी खजाना समझकर संभाल कर रखेगी। क्या तुम खुश नहीं हो? हाँ, 4 साल पहले मैंने तुमसे शर्त लगाई थी कि अगर तुम शिया क्याओ को 4 सालों के अंदर अपना दीवाना बना लो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अब जब यह काम पूरा होने ही वाला है,
तो भला मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? लिवानी, मैं इतने सालों से तुम्हारे पीछे पटा हूं, यहां तक कि मेरी पहली शादी भी टूट गई। क्या तुम अब भी मुझे तड़पाना चाहती हो और मुझे प्यार के लिए तरसते हुए छोड़ना चाहती हो? धीरे बोलो, यहाँ बहुत लोग हैं। मेरे साथ प्यार करना, शादी करना और साथ रहना, क्या यह सब तुम्हारे लिए मुश्किल था? तो क्या वह रिश्ता जिसे मैंने जान से प्यारा समझा, वो सब झूठ था? हमारे साथ बिताए वो 4 साल, वो भी झूठ थे। डार्लिंग, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? एजो, तुम मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ केक नहीं काट पाऊंगा। बॉस मुझे बुला रहे हैं। मुझे तुरंत काम पर जाना होगा। तुम जाकर सो जाओ। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर आज तक कभी गैर हाजिर रहा हूं क्या? बस मेरे सरप्राइज के लिए तैयार रहो। यह $50 लाख की आतिशबाजी की दावत छोटे राजकुमार शी फैमिली ने ली फैमिली राजकुमारी के जन्मदिन के सरप्राइज के लिए तैयार की है। प्यार और करियर दोनों उनके पास है। उन्हें इस जिंदगी में भला क्या परेशानी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? मैं अपनी पूरी जान लगाकर यह सोच रहा हूं कि एल्डेस्ट मिस ली आखिर कब मुझसे शादी करेगी। उससे शादी कर लो, 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 उससे शादी कर लो। शीलिंझो, शादी के 4 साल हो गए, तो हर साल मेरे जन्मदिन के दिन रात के 12 बजने से पहले तुम्हारा घर से बाहर जाना पैसे कमाने के लिए नहीं था, या मेरे लिए कोई सरप्राइज देने के लिए नहीं, बल्कि ली वानी के साथ रहने के लिए था, उसे सरप्राइज देने के लिए था। शाकियाओ को जन्मदिन मुबारक। कल परसों यही हाल होगा। क्याओ क्याओ, मुझे यहां पूरी रात रुकना होगा। तुम सो जाओ। हेलो एजो, घर की बिजली चली गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप वापस आकर मेरे साथ रह सकते हैं? एजो, जल्दी आओ। एजो, क्या तुम आखिरी बार मुझे चुन सकते हो?
शकियाओ, तुम मुझे डराओ मत। शकियाओ, तुम हमेशा यही कहती थी ना कि मैं तुम्हें नहीं चाहता। बस तुम होश में आ जाओ। मैं कसम खाता हूं कि मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। ठीक है, बताओ ना। एक्शी लिंजू, आखिर तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी है या फिर मैं ही बहुत बेवकूफ हूं? पूरे 4 साल तक मैंने कभी भी तुम्हारे प्यार पर शक नहीं किया। रुको, ये निशान और चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। लड़के का सरनेम भी शे है। कुछ दिन पहले मेरे रेस्टोरेंट में एक कपल फोटो खिंचवाने आया था। लड़के के हाथ पर ठीक उसी जगह वैसा ही निशान था, यहाँ तक कि हाथ भी बिल्कुल वैसे ही थे। मुझे याद है कि उस हैंडसम लड़के की पार्टनर एल्डेस्ट मिस ली नहीं थी। साफ दिख रहा है कि एडिटेड है। तुम पैसों के लिए पागल हो गई हो क्या? ये दूसरी औरत कहाँ से आ गई जिसकी एल्डेस्ट मिस ली का मर्द छीनने की हिम्मत हुई? मैं इस जन्म में सिर्फ वान वान से प्यार करता हूँ। एरे गहरे लोग दूर ही रहें। शी लिंजू, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। हेलो, नमस्ते। मुझे तलाक के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। नमस्ते, मुझे तलाक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। माम, हमारी कानूनी फर्म में 7 दिनों का वेटिंग पीरियड होता है। क्या आप इसे स्वीकार करती हैं? जी हाँ, जितनी जल्दी हो सके कर दीजिए। हेलो मिस किया, आपकी चेकअप रिपोर्ट आ गई है। बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। बच्चा 12 हफ्ते का हो गया है और बहुत स्वस्थ है। लेकिन मैं फिर भी आपको सलाह दूंगी कि जल्द ही अपने पति के साथ अस्पताल आएं ताकि एक बार पूरा चेकअप हो सके। शायद उसके पिता को उसके आने का कभी इंतजार ही नहीं था। प्रिय, तुम अभी किससे फोन पर बात कर रही थी? ऐसा क्यों हुआ कि मेरे आते ही तुमने फोन काट दिया? क्या कहीं बाहर तुम्हारा कोई दूसरा चक्कर तो नहीं चल रहा जो तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है? आप नशे में हैं। मैं आपके लिए नशा उतारने वाला सूप बना देती हूँ। अरे रहने दो, कल सुबह जल्दी काम पर भी जाना है। तुम जल्दी आराम करो। क्या तुम अंधी हो? मिस ली, तुमने जिस तरह जानबूझकर मुझसे टकराया वो सब रिकॉर्ड हो गया है। उसे हाथ लगाकर तो देखो। ये लो, मुझे जो मिल सकी वो सबसे महंगी मिल्क टी है। पीकर देखो कि तुम्हें पसंद आती है या नहीं। अजो, जरा मेरे नए जूते देखो। इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। मेरा अच्छा भला मूड इस मामूली सी वर्कर ने खराब कर दिया। अब मिल्क टी पीने का क्या फायदा?
इधर आओ। क्या भूल गई कि मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो उसे पलटकर जवाब दो। जब तक मैं हूं, तुम कहीं भी सिर उठाकर शान से चल सकती हो। मारो, तब तक मारो जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत ना हो जाए। शी लिंजू, घटिया औरत, क्या तुझे लगता है कि तू एजो के करीब आ सकती है? तुम जैसी दूसरी औरत ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकती है? तो तेरी हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? देखना, मैं एजू से कहकर तुझे इस शहर से बाहर निकलवा दूंगी। करके दिखाओ। सुनिए मैम, बातों को खत्म करना सीखिए। वह यहाँ काम करती है और बस थोड़े पैसे कमाना चाहती है ताकि अपने पति के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीद सके। वैसे भी टक्कर आपने ही पहले मारी थी, तो उसे ऐसे क्यों सता रही हैं? तुम एजू, ये मक्खियां बहुत परेशान कर रही हैं। चलो, हम चलते हैं स्काई गार्डन फ्रेंच खाना खाने के लिए। क्या तुम ठीक हो? वैसे भी अभी समय है, तोहफा बाद में खरीद लेना। पहले अस्पताल जाकर अपनी चोट दिखा लो। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। सच्चा दिल जीतने के लिए खुद का सच्चा होना जरूरी है। जब दिल में प्यार ही नहीं रहा तो इसे छोड़ देना ही बेहतर है। मेरी जान, किसने तुम्हें परेशान किया? क्या तुम्हें लगता है कि कॉफी शॉप में मैंने तुम्हें पहचाना नहीं होगा? शी लिंजू, चलो तलाक लेते हैं। शी लिंजू, चलो तलाक ले लेते हैं। मेरी जान, मेरी बात सुनो। जब हमारी शादी हुई थी तो क्या हमने ये तय नहीं किया था कि हम कभी भी ये तलाक शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे? हमने ये भी कहा था कि हमारी जिंदगी में कोई झूठ नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं है? क्या मैं बहुत सोच समझकर फैसला नहीं ले रहा हूं? आखिर एल्डेस्ट मिस ली कब मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी? अच्छा है कि तुम्हें सच पता चल गया। मैं तुम्हें बता दूं, इस टूटे फूटे किराए के घर में मैं 4 सालों से रह रहा हूं और मैं इससे बहुत पहले ही ऊब चुका था। हां, यह सच है, मैंने वान से शादी करने का वादा किया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ रहती हो या नहीं। जब तक तुम पहले की तरह मेरी बात मानोगी, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करता रहूंगा। श्या क्याओ, क्या तुम पागल हो गई हो? पागल मैं हुई हूं या तुम पागल हो गए हो? कॉकरोचों के साथ रहने वाले वो दिन क्या तुम अब तक नहीं भूली? तुम रोज मेरे कान में उन आलीशान घरों और गाड़ियों के सपने देखती थी जो मैं पलक झपकते ही तुम्हारे लिए सच कर सकता हूं। क्या ये अच्छा नहीं है? तुम्हारी नजरों में क्या मैं बस एक ऐसी लालची और मतलबी औरत हूं? हाँ, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा और तुम्हें मेरे सामने ये नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं नखरे कर रही हूं? अब मुझसे और बात मत करना। जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए
तब मुझे फोन करना। कौन है जिसमें जरा भी तमीज नहीं है? इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? कितना शोर मचा रहे हो? मेरे नन्हे बच्चे, अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। तुम्हारी मम्मी तुम्हारी रक्षा करेगी। हेलो। हमने तय किया था कि किराए में कोई देरी नहीं होगी। इस महीने तुम पहले ही 3 दिन की देरी कर चुके हो, इसलिए कोई और जगह ढूंढ लो। मेरी जान, अगले महीने जब सैलरी मिल जाएगी तब हम नए घर में चले जाएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ रहना भी अच्छा है। तुम्हारे पास पैसे हैं तो अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीद लो। देखो तो, ये बिल्कुल फीके पड़ गए हैं। यहाँ का माहौल कितना खराब है और शोर भी बहुत आता है। चियाओ चियाओ, मुझसे नहीं देखा जाता कि तुम मेरे साथ इतने बुरे दिनों में रहो। मुझे ये बुरा नहीं लगता। छियाओ छियाओ, मुझे पता है शादी के इन 4 सालों में तुमने कभी मुझ पर कोई आरोप नहीं लगाया, पर मैं तुमसे प्यार करता हूं। जाहिर है मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहता हूं ताकि तुम्हें बेहतर जिंदगी दे सकूं। तुम्हारे साथ होना ही काफी है। आज किसी से सुनकर ही पता चला कि उसने 4 साल पहले ही शादी वाला घर मेरी पसंद के हिसाब से सजा लिया था। उसके इस इतने गहरे प्यार की खातिर मैं बस थोड़े नखरों के साथ उसकी बात मान लेती हूँ। शी लिंजो, तुम्हारी वो पूरी ताकत कभी मेरे लिए थी ही नहीं। और आज से मेरी पूरी ताकत फिर कभी तुम्हारे लिए नहीं होगी। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरी जिंदगी कभी भी खराब नहीं होगी। चूंकि शे लिंजू अपने दिल की बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं ही उनकी थोड़ी मदद कर देती हूँ, ताकि तुम्हें भी साफ तौर पर दिख जाए कि आखिर वह किससे प्यार करते हैं। शीलिन जाओ, उस साल तुम्हारे पिता की वजह से मेरी कंपनी बर्बाद हो गई थी। मैं लाचार था और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने उनसे अपनी बीमार पत्नी और बच्चे को बचाने की भीख मांगी थी, मगर उन्होंने मुझे उनमें से किसी एक को चुनने पर मजबूर किया। आज मैं तुम्हें भी वही एहसास दिलाऊंगा। बताओ, इन 2 औरतों में से तुम किसे बचाओगे? उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। एजो, तुम इतनी देर से क्यों आए? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं बचूंगी नहीं? मेरी अभी तक तुमसे शादी भी नहीं हुई है। मैं जाना नहीं चाहती, तुम मुझे मत छोड़ना। बेबी, मैं और किसी को भी छोड़ दूं, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। रुको वहीं। रुक जाओ। वनी को छोड़ दो। छे लिंजू, वनी बहुत नाजुक है। इस तरह बंधे रहना वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
तुम अलग हो। तुम चिंता मत करो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा। वह नाजुक है तो क्या मेरी जान की कोई कीमत नहीं है ना? क्या तुम्हें पक्का यकीन है? मुझे पक्का यकीन है। शी लिंजो, मैं मां बनने वाली हूं। क्या तुम हमारे बच्चे को बचा सकते हो? शे लिंजू, तुम घटिया इंसान हो। तुमने अभी कहा था कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। शाकियाओ, यह मेरा ध्यान खींचने या झूठ बोलने का समय नहीं है। जब से वान वान वापस आया है मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है, तो फिर तुम भला मां कैसे बन सकती हो? बेबी, क्या तुम मुझे एक बच्चा दोगी? मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारा हो। तुमने आखिर कुछ फैसला किया या नहीं? मैंने फैसला कर लिया है। मेरी पसंद हमेशा से ही ली वानी रही है। शी लिंजो, क्या तुम्हें अपने आज के फैसले पर पछतावा होगा? मैं कभी ऐसा काम नहीं करता जिसका मुझे पछतावा हो। लिंजो, सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पेट में वाकई एक बच्चा है। तुमने इसे काफी गहराई से छिपा कर रखा था, लेकिन यह भी अच्छा ही हुआ। एक तीर से दो शिकार हो गए। $5 लाख तुम्हें हकीकत दिखाने के लिए काफी है, और शादी से पहले ही तुमने मेरे लिए एक समस्या का हल कर दिया। बुरा सौदा नहीं है। तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है? और क्या मतलब हो सकता है? यह तो बस हमारे जैसे रसूखदार लोगों के बीच मामले निपटाने का एक मामूली सा तरीका है। तुम पागल हो गई हो। क्या तुम्हें पुलिस के पास जाने से डर नहीं लगता? करो ना पुलिस को फोन। देखते हैं तुम ली फैमिली का मुकाबला कर पाती हो या फिर शी फैमिली का। तुम दफा हो जाओ यहां से, अभी के अभी दफा हो जाओ। बहुत हुआ। एजो, इसे देखो। मैं तो बस अच्छे मन से इसकी चिंता कर रही थी, पर मैंने सोचा नहीं था कि ये मुझ पर ही चीजें फेंकने लगेगी। तुम झूठ बोल रही हो। ये सब तुम्हारी ही प्लानिंग थी। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चुप हो जाओ। फिर से उस बच्चे के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना। छी लिंजो, क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि 1 महीने पहले तुम मेरे पीछे कैसे पड़े थे, सिर्फ उस बच्चे के लिए? एजो, क्या तुमने नहीं कहा था कि इसे छूना भी तुम्हें पसंद नहीं? तो फिर ये सब कैसे हुआ? वान वान, मेरी बात सुनो। उस दिन मैंने शराब पी रखी थी और मैंने इसे तुम समझ लिया था। मुझसे बस वो एक गलती हो गई। मैं कसम खाता हूं कि वो सिर्फ एक बार हुआ था। उसके बाद मैंने इससे हाथ तक नहीं लगाया। तुम दोनों कितने घटिया हो। तुम दोनों अभी यहाँ से बाहर निकलो। दफा हो जाओ। निकलो यहाँ से। इसे छोड़ो। पागल है ये। क्या तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है? क्या हम डॉक्टर के पास दवाई लगवाने चलें?
शीलिंजू, आखिर तुमने मुझे समझा क्या है? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें इस समय आराम करना चाहिए। पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो, बच्चा फिर से हो जाएगा। बस अब जिद मत करो, तुम चुपचाप मेरी बात मानो। मैं तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारे लिए एक घर तैयार करवाया है और सामान भी वहां पहुंचा दिया गया है। जब तुम्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी तो वहां शिफ्ट हो जाना। वहां पर एक केयर टेकर होगी जो खास तुम्हारा ख्याल रखेगी। शीलिंजू, मेरे पास भी दिल है, मुझे भी दर्द होता है। इन 5 सालों में तुम्हारे दिल में आखिर मेरी क्या जगह रही है? क्या मैं बस तुम्हारे पिंजरे में कैद एक चिड़िया हूं? चाओ, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा और तुम्हें खुद को इतना छोटा दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं तो बस तुम्हारी और लीवानी की शर्त का एक जरिया हूं। जब मन किया तो नाटक किया और जब मन भर गया तो किनारे कर दिया। यहां तक कि अगर लीवानी तुम्हें मुझे खत्म करने को कहे तो शायद तुम एक बार भी नहीं सोचोगे। शीलिंजू, प्लीज मुझे जाने दो। चलो तलाक ले लेते हैं। तलाक लेना चाहती हो तो कोशिश कर लो, देखता हूं तुम कैसे तलाक ले पाती हो। या तुम्हें लगता है कि अब मेरे साथ तमाशा करने से कोई बड़ा नतीजा निकल आएगा? क्याओ, तुम्हारे पास बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मिसेज शे का ओहदा सिर्फ 1-1 का ही होगा। अगर तूने और तमाशा किया तो आखिर में तुझे ही गिड़गिड़ाना पड़ेगा। इसलिए इससे पहले कि मेरा सब्र खत्म हो, रुक जाओ। शीलिंजू, तुम लीवानी को इतना पसंद करते हो कि अगर बात सिर्फ शर्त का समय खत्म होने की न होती तो तुम अब तक मुझसे तलाक ले चुके होते। लेकिन क्या मेरी भावनाओं की कोई कीमत ही नहीं है? क्या मैं और मेरा बच्चा तुम जैसे अमीर लोगों के लिए सिर्फ खिलौने बनकर रह गए हैं? मैं अब और तुम्हारा मोहरा नहीं बनूंगी। आपकी बॉडी में कैंसर की कोशिकाएं बहुत तेजी से फैल रही हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग में समस्या आ रही है। जब तक हमें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए आपको खुद को तैयार रखना होगा। इसके बाद आपको चोट नहीं लगनी चाहिए, वरना किसी भी वक्त आपकी जान। क्या मैं चली जाऊंगी? चलो अच्छा ही है। आप दोनों पहली बार एक साथ मंच पर आए हैं। क्या कोई खुशखबरी मिलने वाली है? यह तो हमारी एल्डेस्ट मिस ली की मर्जी पर निर्भर करता है। वह ब्रेसलेट बिल्कुल वैसा ही क्यों है जैसा मेरी दादी ने मेरे लिए छोड़ा था? बिल्कुल, कल हमारी सगाई की रस्म है। आप सभी का वहां स्वागत है।
मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। मैं बस दिए गए आदेशों का पालन कर रही हूँ। तुम इतनी उत्तेजित मत हो। तुमने मेरी चीजों को छुआ है। क्या यह तुम्हारा सामान है? माफ करना, आज सुबह मिस ली यहाँ आए थे और कहा था कि इन चीजों को फेंक दो, इसीलिए मैंने। मुझे लगा था कि तुम वास्तव में इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाओगी। ली वानी के हाथ में जो ब्रेसलेट है वह मेरा है। उसे वह पसंद आया तो मैंने उसे दे दिया। वैसे भी वह कोई कीमती चीज नहीं थी। तुम अच्छे से जानते हो कि वह दादी की दी हुई आखिरी निशानी थी। मेरी अच्छी बच्ची, रो मत। मैं बस थोड़ा जल्दी एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहां मैं तुम्हारे लिए नया घर सजा सकूं। ये पिंगान को ताबीज तब भी तुम्हारे हाथ में था जब तुम मुझे मिली थी। इसे हमेशा संभाल कर रखना, भले ही इससे तुम्हारे परिवार का पता न चले। लेकिन जब तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी और तुम यहाँ आओगी, तब तुम्हारी दादी अपनी प्यारी बच्ची को पहचान सकेगी। 4 साल बीत गए और यही तुम्हारी फिक्र करने का तरीका है? तुम शीलिंजो, मेरे पास सिर्फ यही ब्रेसलेट बचा है। तुम अच्छे से जानते हो कि यह मेरे लिए क्या मायने रखता है। जाओ और उसे वापस लेकर आओ। जाओ और उसे वापस लाओ। रोना बंद करो, मैं इसके बारे में पूछता हूं। क्या हुआ? अभी अलग हुए थे और मुझे याद करने लगे? वान वान, वह ब्रेसलेट कहाँ है जो तुमने मुझसे लिया था? उसके बारे में मत पूछो। मुझे लगा था कि वह कोई कीमती चीज होगी, लेकिन आज पार्टी में पता चला कि वह तो नकली है। मेरी नाक कट गई वहां। तो फिर उसे मुझे वापस कर दो। लेकिन मैंने उसे फेंक दिया। अगर तुम्हें वह चाहिए तो मेरे घर के बाहर जाना होगा और कूड़ेदान में ढूंढना पड़ेगा। पागल हो गई हो क्या तुम? क्या तुम्हें चीजें चुराने की आदत हो गई है? बस एक ब्रेसलेट ही तो है ना, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। थोड़ी देर में मैं तुम्हें मॉल ले जाऊंगा। सोना हो या चांदी, जो चाहे खरीद लेना। अगर इतना काफी नहीं है तो मेरे पास गोल्डन कार्ड है, जितना चाहे खर्च कर लो, ठीक है? घटिया इंसान। मैं वैसे भी तुमसे तलाक लेने वाली हूं। तुम्हें वह पसंद है, तुम उसके साथ रहो। मैंने भी इसे मान लिया था, लेकिन किस हक से तुमने उसे मेरी चीजें लेने दी? क्या उसके घर वालों ने उसे नहीं सिखाया कि जो अपना ना हो उसे हाथ नहीं लगाते? क्या उसे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है? हाँ, मुझे बचपन से सिखाने के लिए माँ बाप नहीं थे, पर तुम्हें इससे क्या? एक मामूली ब्रेसलेट ही तो है ना। मेरे पास बहुत पैसा है। कल मैं तुम्हें ऐसे 1000 ब्रेसलेट दिलवा दूंगी। इतना काफी होगा ना? क्या तुम यह सब कहना बंद कर सकती हो? बचपन में एक अपराधी ने उसे अगवा कर लिया था। 4 साल पहले ही वह अपने माता पिता को वापस मिली है। वह यह सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह कमजोर है, तो क्या मेरा हक है कि वह मेरी सबसे जरूरी चीज ले ले और उसे फेंक दे? शीलिंजो, मुझे पहले कभी तुम्हें जानने पर इतना पछतावा नहीं हुआ।
ढूंढना बंद करो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें नया खरीद कर दूंगा। क्या ये शी फैमिली के छोटे बेटे नहीं है? वो कचरे में क्या ढूंढ रहे हैं? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? कितनी शर्मिंदगी की बात है। अब बस करो। मैं जानता हूं तुम्हें गुस्सा निकालना है, मैं तुम्हें मौका भी दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि हर चीज की एक हद होती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कब रुकना है। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। मेरे पास समय नहीं है, मुझे उसे ढूंढना ही होगा, वरना ग्रैंडमदर मुझे पहचान नहीं पाएंगे। क्या तुम ये ड्रामा कभी खत्म नहीं करोगी? मैं जानता हूं कि तुम घबराई हुई हो, और मैंने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम पहले की तरह ही मेरे साथ चुपचाप क्यों नहीं रह सकती? अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो ठीक है, एक बार जब तुम्हारी सेहत सुधर जाएगी तो हम फिर से कोशिश करेंगे। तुम आजकल इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? फिर से ठीक से खाना नहीं खाया ना? छोड़ो, जब तुम मेरे घर आ जाओगी तो मैं आया से कहूंगा कि वह तुम्हें। हेलो, किसे मना रहे हो? काम की बात बोलो, वरना मैं फोन रख रहा हूं। अरे नहीं ब्रदर, तुम किसे मनाने में बिजी हो? यह ली फैमिली मैडम खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रही हैं और तुम अब तक नहीं आए। मुझे लोकेशन भेजो। तुम टैक्सी लेकर घर चली जाना। ब्रेसलेट के बारे में कल बात करेंगे। थोड़ी समझदारी दिखाओ। मिस, तुम जिसे ढूंढ रही थी, क्या वह यही है? लेकिन जब मुझे यह मिला तो यह इसी हालत में था। आपका बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, अब तुम वापस कैसे जाओगी? दादी के जाने के बाद अब इस दुनिया में कहीं भी मेरे लिए कोई ठिकाना नहीं बचा है। हेलो, माफ कीजिए मिस शाह, तलाक के लिए आपकी अर्जी खारिज कर दी गई है। पर क्यों? आपके द्वारा दिया गया मैरिज सर्टिफिकेट फर्जी है। कानूनी तौर पर मिस्टर शी और आप दोनों अभी भी कुंवारे हैं। फर्जी? हैरानी नहीं कि तुम इतने आश्वस्त थे कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगी, पर असली बात तो यह है कि हमारी शादी के कागजात ही नकली थे। वन, मैं कसम खाता हूं कि इस जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। क्या हो, मैं कसम खाता हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम्हें हर खुशी मिल सके। जो कोई सच्चे दिल से किए वादे तोड़ता है उसे 1 करोड़ सुइयां निगलने जितनी सजा मिलनी चाहिए। शा चाओ, मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। काश ये कसम सच में सच हो पाती। कल सगाई की रस्म है, तुम अपने आदमियों को भेजकर शिया चाओ को पकड़ लाओ। मैं चाहती हूं कि वो अपनी आंखों से देखे जब एजो मुझे अंगूठी पहनाएंगे। फिर तुम ठीक सही समय पर उसे दूसरी मंजिल से नीचे फेंक देना और ऐसा दिखावा करना कि उसने जानबूझकर सारा समारोह खराब करने की कोशिश की। ठीक है। ध्यान रखना उसे कुछ ज्यादा ना हो जाए, ताकि एजो उससे पूरी तरह नफरत करने लगे।
काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें 10 लाख डॉलर और दूंगी। बहुत बढ़िया, हो जाएगा। तुम यहाँ वहां कहाँ भाग रही हो? क्या मैंने तुम्हें घर पर इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? हाँ सुनो, कल सगाई की दावत है। वान वान चाहती है कि तुम भी वहां रहो। तभी मैं तुमसे कंगन के बारे में बात कर पाऊंगा और तुमसे माफी मांग लूंगा। पर तुम भी इस बात को बार बार मत दोहराना। अगर मैं कहूं कि वो सिर्फ ली वनी का एक बहाना है और वो मुझे दूसरी मंजिल से नीचे गिराना चाहती है, तो क्या तब भी तुम चाहते हो कि मैं जाऊं? तुम फिर से क्या बेकार की बातें कर रही हो? वान वान वो बिल्कुल वैसी इंसान नहीं है। कल अगर वो तुमसे माफी मांग ले तो तुम उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना। उसे सबके सामने नीचा मत दिखाना। और अगर मैं नहीं गई तो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? तुम फिर से कमजोर हो गई हो। लेकिन कोई बात नहीं, आगे बहुत वक्त है। मैं तुम्हें पहले जैसा तंदुरुस्त कर दूंगा। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है शीलिन जो। मैं बहुत जल्द अपनी दादी के पास चली जाऊंगी और हमेशा के लिए तुम्हारी शीलिन जू की दुनिया से गायब हो जाऊंगी। क्या तुम यह सब तमाशा बंद कर सकती हो? चलो, क्या मुझे तुम दोनों की खुशियां नहीं देखनी? फिक्र मत करो, मैंने जो वादा किया है मैं उसे जरूर निभाऊंगा। आज तुम बहुत समझदारी दिखा रही हो, ऐसे ही रहना। एजो, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। क्या तुम नीचे आकर मेरे साथ रह सकते हो? कुछ देर में कोई तुम्हें दूसरी मंजिल की बालकनी पर ले जाएगा। तुम बस वहीं मेरा इंतजार करना। सगाई की रस्म खत्म होने के बाद मैं तुम्हें कहीं बाहर खिलाने ले जाऊंगा। बेहतर होगा कि तुम शांति से यहां खड़ी रहो। अगर भागने या चिल्लाने की कोशिश की और उनकी सगाई खराब हुई तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वह मुस्कुरा तो रही है, पर फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं बहुत जल्द उसे पूरी तरह खोने वाला हूं, जबकि वह ठीक मेरी आंखों के सामने है। ए जो, क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? क्या तुम मुझसे सगाई नहीं करना चाहते? अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारा मन बदल गया है तो तुम इसे कभी भी रोक सकते हो और उसके पास जा सकते हो जिसे तुम वाकई पसंद करते हो। फालतू की बातें मत सोचो। मैंने कहा था ना, तुमसे शादी करना 18 साल की उम्र से ही मेरा सपना रहा है। उल्टा सीधा सोचना बंद करो। मैंने कहा था ना कि तुमसे शादी करना मेरा 18 साल की उम्र से ही लक्ष्य रहा है। सुना तुमने? तुम तो बस मास्टर शी के हाथ का खिलौना हो। एल्डेस्ट मिस ली वो शख्स है जिससे उसने 18 साल की उम्र में शादी करने का फैसला किया था। इसलिए अस्पताल में होश आने के बाद क्या कहना है और क्या नहीं, क्या तुम्हें समझ आ गया? ठीक है, अब खुद को तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त ले लो। 3, 2, इसे अंदर किसने आने दिया? 1, शुभकामनाएं मिस शाह।
नहीं, सिया क्याओ, मुझे डराओ मत, सिया क्याओ। नहीं, ऐसा मत करो, तुम होश मत खोना। कल सगाई का समारोह है, तुम आदमियों का इंतजाम करो और शिया कियाओ को पकड़ लाओ। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी आंखों से एजो को मुझे अंगूठी पहनाते हुए देखे। फिर सही मौका देखकर उसे दूसरी मंजिल से नीचे धक्का दे देना, ताकि ऐसा लगे जैसे उसने जानबूझकर फंक्शन खराब करने की कोशिश की थी। ध्यान रहे कि वो जानी नहीं चाहिए, सिर्फ तभी एजो के मन में उसके लिए पूरी तरह से नफरत भर जाएगी। नहीं, शा क्याओ, तुम होश में आओ। क्या यह कंगन वानी का नहीं है? शिया कियाओ, ये उसके हाथ में कैसे आया? शिया क्याओ, तुम सो मत जाना। शिया क्याओ, अपनी आंखें खोलो, मुझे डराओ मत। डॉक्टर, डॉक्टर। शा कियाओ, कल की सगाई के समारोह के लिए तुम किसी को भेजकर शिया कियाओ को उठवा लेना। मैं चाहती हूँ कि वह अपनी आंखों से देखे जब एजो मुझे अंगूठी पहनाएंगे। फिर तुम सही वक्त देखकर उसे दूसरी मंजिल से नीचे गिरा देना, ताकि यह लगे कि वह जानबूझकर सगाई में खलल डालने की कोशिश कर रही थी। ध्यान रहे, वह पूरी तरह से खत्म नहीं होनी चाहिए, तभी तो एजो उससे पूरी तरह से नफरत करने लगेंगे। एजो, लगता है शिया कियाओ ने जानबूझकर हमारी सगाई खराब करने की कोशिश की है, जबकि मैं आज ही उससे माफी मांगना चाहती थी, पर वह ऐसा कैसे कर सकती है? आपको मुझ पर यकीन नहीं है। भला मैं ऐसा काम क्यों करूंगी? तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही हो। तुम जानती हो कि मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। बस एक बार वह आदमी यहाँ से भाग जाए तो कोई गवाह नहीं बचेगा, फिर कौन मुझ पर शक कर पाएगा? मुझसे मुकाबला करना चाहती है? क्या वह खुद को वाकई कोई बड़ी चीज समझती है? 4 साल पहले मैंने उससे उसकी पहचान एक बार छीन ली थी, अब दोबारा भी छीन सकती हूँ। 4 साल पहले मैंने तुम्हारी पहचान एक बार छीन ली थी, तो अब दूसरी बार भी छीन सकती हूँ। मिसेस शी का पद सिर्फ मेरा ही हो सकता है। जोग है, तुम चाहो तो जांच करवा लो। मैंने यह नहीं किया। हमने एक व्यक्ति को देखा जो खिड़की से चुपके से रेंगकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। क्या किसी ने इस शख्स को देखा है? इस बेवकूफ को? बेहतर होगा कि तुम सब सच बता दो कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने उकसाया है। अगर तुम नरक जैसी सजा भुगतना चाहते हो तो तुम बेझिझक झूठ बोल सकते हो। मैं बताता हूं, बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। यह सब उसी के कहने पर किया गया था। सिर्फ यह बार ही नहीं, पिछली बार का जो अपहरण का मामला था वह भी हमारे बॉस से उसने ही करवाया था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझ पर कीचड़ क्यों उछाल रहे हो? क्या तुम्हें शिया चियाओ ने उकसाया है? यह भला कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हारे बॉस को जानती हूँ? एल्डेस्ट मिस ली, क्या अब तुम अपने खुद के पिता को भी पहचानने से इनकार कर दोगी? छोटी राजकुमारी ली फैमिली के पालने वाले पिता एक अपराधी निकले। हाँ, कभी सोचा नहीं था कि बाहर की दुनिया के लिए इतनी मासूम और भोली दिखने वाली ली वानी दिल की इतनी बेरहम होगी। यह तो सच में बहुत बड़ी अदाकारा निकली। वानी, उसकी बातों का क्या मतलब है? 4 साल पहले जब तुम वह तावीज़े वाला कंगन लेकर हमसे अपना रिश्ता जोड़ने आई थी, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम एक अनाथालय में पली बढ़ी हो? वानी, उसके कहने का क्या मतलब है? 4 साल पहले जब आप वो कंगन लेकर आई थीं और हमसे रिश्ता जोड़ा था, तब क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप अनाथालय में पली बढ़ी हैं? मैं? पालक पिता कैसा? वह तो उनका सगा बाप है।
आप ली फैमिली के इतने बड़े मालिक होकर हैरानी है कि एक औरत ने आपको अपनी उंगलियों पर नचाया। तुम चुप रहो। और उसके पिता जो मेरे बॉस हैं, वही उस वक्त आपकी सगी बेटी को अगवा करने वाले असली गुनहगार थे। तुम्हारी बेटी मेरे पास है। मम्मी, मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मुझे मम्मी चाहिए। मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना। तुम्हें जो चाहिए साफ कहो। मम्मी, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। मुझे मम्मी चाहिए। $1 करोड़ नकद रात के 10 बजे तक सही समय पर उसी जगह पहुंच जाने चाहिए जो मैंने भेजी है, वरना अपनी बेटी को खोने के लिए तैयार रहना। वानी, तुम कहाँ हो? वानी, कहाँ हो? वानी, वानी, तुम कहाँ हो? वानी, 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 तुम कहाँ हो? वानी, मेरी बच्ची। सुनो सुनो। और तुम्हारी सगी बेटी यही है। तो 4 साल पहले तुमने शाक्याओ का कंगन छीन लिया ताकि तुम उसकी जगह ले सको। बचाया नहीं जा सका। बचाने की कोशिशें नाकाम रहीं। समय रिकॉर्ड कर लिया गया है। बीजिंग के समय के अनुसार 1 अक्टूबर सुबह के 11:30 पर वह हमें छोड़कर चली गई हैं। बेटी, मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी। तुम रुक क्यों गए? उसे बचाओ। मुझे बहुत अफसोस है, हमने अपनी पूरी कोशिश की। मिस शा अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? धिक्कार है, यह तो सिर्फ दूसरी मंजिल है। इतनी कम ऊंचाई से कोई जान कैसे खो सकता है? मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश मत करो। जाओ और उसे बचाओ। जाओ और बाकी डॉक्टरों को भी यहां बुला लाओ। मेरे पास बहुत पैसा है। अगर वे नहीं बचा सकते तो मैं बचाऊंगा। बेटी, तो खियाओ, जल्दी उठो। चलो, अब यह नाटक बंद करो, ठीक है? क्या हमने तय नहीं किया था कि सगाई की पार्टी के बाद हम बाहर खाना खाने जाएंगे? हम तुम्हारा पसंदीदा खाना खाएंगे, है ना? छाओ, तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों रहती हो? चाओ। मिस शा के गिरने से पहले लगता है वह बीमार थी। जब हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे तो हमने देखा कि वह। चुप हो जाओ। चियाओ, डरो मत। अगर डॉक्टर नहीं आएंगे तो हम खुद ही कहीं और चलेंगे। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हमें तो बुढ़ापे तक साथ निभाना है ना? वो तुम ही हो जिसने मेरी बेटी को हमसे छीन लिया, और अब तुम उसके शरीर तक को सुकून से नहीं रहने देना चाहते। मेरी बच्ची। अगर मैं कहूं कि ये सब लीवानी का बहाना है, वो मुझे दूसरी मंजिल से नीचे धक्का देना चाहती थी, तो क्या फिर भी आप मुझे वहां भेजना चाहेंगे? तुम और भी कमजोर हो गई हो, मगर कोई बात नहीं। अब हमारे पास बहुत वक्त है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें तंदुरुस्त कर दूंगा। अब और वक्त नहीं बचा। शी लिंजू। वो मैं ही था जिसने कभी उस पर भरोसा नहीं किया। मैं ही था जिसने उसे आने पर मजबूर किया। मेरी वजह से ही वो आज चली गई। बॉस सर। चियाओ, प्लीज मुझे छोकर मत जाओ। एक्सीलेंजो, मैं जल्द ही एक ऐसी जगह जा रही हूं जहां न कोई ठंड होगी, न कोई दर्द होगा, और न ही तुम्हारी परछाई होगी। कितना अच्छा है ना? अगले जन्म में और उसके अगले जन्म में भी मैं तुमसे कभी दोबारा नहीं मिलना चाहती। चाओ कहां है? बॉस सर,
आप 3 दिनों तक बेहोश थे। मिस शिया को अंतिम विदाई दे दी गई है। किसने हिम्मत की? बॉस सर, शांत हो जाइए, घबराइए मत। आप पहले इसे देखिए। बॉस, आप पहले इसे देखिए। अपराधी इतने बुरे काम करके भी इसे बाहर निकलने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, अंदर मत आना, अंदर मत आना। बॉस, क्या हमें कुछ करना चाहिए? अगर मदद नहीं की, मिस ली शायद 3 दिन भी नहीं टिक पाएगी। बिल्कुल, हम मदद जरूर करेंगे। एजो, मुझे पता था कि तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ोगे। तुमने मेरा मैसेज देखा, है ना? तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है ना? एजो, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं अब और ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। क्या तुम मुझे घर ले चलोगे? ले चलो इसे। तुम क्या कर रहे हो? एजो, ची लिंजू, क्या तू पागल हो गया है? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। मैं तुमसे प्यार करती थी, इसीलिए मैंने। उसी ने मुझे यह सब करने के लिए कहा था। मुझे जल्दी छोड़ दो, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसे धक्का दो। दर्द हो रहा है? अफसोस की बात है कि तुम्हारे पेट में कोई बच्चा नहीं है। जब च्याव च्याव फंसी हुई थी, तब उसके पेट में भी एक नन्हा बच्चा था। उसे तुमसे कितना ज्यादा दर्द हुआ होगा। पागल। ची लिंजू, तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। जारी रखो। शीलिंजू, क्या तुम वाकई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे? क्या तुम भूल गए कि शुरू में जब तुम मेरे पीछे पागल थे तब कैसे थे? अब एक जा चुके इंसान की खातिर तुम मुझे भी खत्म करना चाहते हो, है ना? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उसे हाथ मत लगाना? ऊपर से शरीफ होने का नाटक करती हो और पीठ पीछे मेरे लोगों को परेशान करती हो। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारा दिल इतना पत्थर का है, तो मैं तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। वह आखिर है क्या? बस एक श्याक्याओ ही तो। मुझ में ऐसी क्या कमी है जो उसमें नहीं थी? हाँ? शी लिंजू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है? तुम्हारे जैसे इंसान प्यार के लायक ही नहीं है। तुम्हें तो हमेशा अकेले ही रहना चाहिए। तुम जैसे इंसान को कभी प्यार पाने का हक नहीं है। तुझे हमेशा अकेले ही रहना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझ सी लिंजो
को हमेशा अकेले ही रहना चाहिए। शिया क्या बहुत अच्छी थी। अगर वो मुझसे न मिली होती तो उसकी जिंदगी वाकई बहुत शानदार होती। बॉस, अभी अभी खबर मिली है कि मिस लिन अपंग होने और चेहरा खराब होने की वजह से गुस्से में आप पर नजर रखने के लिए लोग भेजे हैं। आप रास्ते में सावधान रहिएगा। एजो, तुम फिर से सोफे पर क्यों सो गए? मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी। एजो, तुमने फिर से शराब क्यों पी ली? क्या तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है? शीलिन जाओ, क्या तुम वाकई मेरे साथ घर चलना चाहते हो या नहीं? अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगी। घर, मुझे घर जाना है। चियाओ चियाओ, प्लीज मुझे मत छोड़ो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझे कभी मत छोड़ना। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक पूरा परिवार देने का वादा करता हूं, ठीक है ना? तुम अब तक यहीं क्यों हो? सही कहा, मुझे भी लगता है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। शीलिन जो नीचे ही हैं और पूरी सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो तुम्हारा इरादा उन्हें ऐसे ही नजरअंदाज करने का है। तो मैं 4 साल पहले वापस आ गई हूँ, जब शी लिंजो मेरे पीछे पागल हुआ करते थे। शिया क्याओ, कोई और बाजी मारने वाला है। एक खूबसूरत लड़की आई है जो शी लिंजो के लिए पानी लेकर आई है। अरे नहीं, शी लिंजो ने उसे ले भी लिया, पर ऐसा कैसे? इन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अच्छा, एजो, तुम तो सच में गंभीर हो। एजी, चियाओ चियाओ, रात के खाने के लिए रेस्टोरेंट मैंने बुक कर लिया है। तुम आराम से आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चियाओ चियाओ, आज रात के खाने के लिए मैंने रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। तुम आराम से आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कियाओ कियाओ, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूं। हाँ। अब इस पल से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत बना सकूं। अशिया लिंजो,
पिछले जन्म में मुझे लगा था कि शायद ऊपर वाले ने पहली बार मुझ पर रहम किया है और मुझे अपना परिवार मिल गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझे एक और भी गहरे नरक में धकेल दोगे। सुनिए, जरा देखिए तो, क्या आप इसी को ढूंढ रही हैं? नहीं, मेरे पास समय नहीं है। अब से मैं तुम्हारी सूरत दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। अब जब मुझे नया मौका मिला है तो मैं दोबारा कभी तुम लोगों के इशारों पर नाचने वाली कोई कठपुतली नहीं बनूंगी। कियाओ कियाओ। मास्टर शी, मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता इतना भी गहरा है कि तुम मुझे इस तरह से पुकार सको। चियाओ चियाओ, उस दिन हम खाना खाने नहीं जा पाए थे, तो क्या हम आज जा सकते हैं? माफ करना, मेरे पास समय नहीं है। तो फिर कल का क्या ख्याल है? कल भी समय नहीं है, और सिर्फ कल ही नहीं बल्कि आने वाले हर एक दिन जब भी तुम मुझसे मिलोगे मेरे पास वक्त नहीं होगा। इसलिए मुझ पर अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। चाओ चाओ, पहले तो हमारे बीच सब कुछ ठीक था, है ना? तुमने मुझे स्वीकार करना भी शुरू कर दिया था, फिर अचानक तुम बदल क्यों गई? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मैं उसे सुधार लूंगा, क्या इतना काफी नहीं है? शीलिंजू, बाकी सब लोगों को बेवकूफ समझना बंद करो, समझे? और सुनो, ये कप्पे वाकई तुम पर बिल्कुल नहीं जंच रहे। तुम्हारी वो नाजुक त्वचा, उस पर रैशेज होने लगे हैं। क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? अगर मेरी बात तुम्हें समझ आ गई है तो मेहरबानी करके मुझसे दोबारा मिलने मत आना। मुझे समझ नहीं आया शिया कियाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा, और न ही मुझे यह समझ आ रहा है कि तुमने मुझे दोबारा क्यों ठुकरा दिया। क्या तुम अब भी यह सब जारी रखना चाहते हो, मास्टर शी? कियाओ कियाओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? उनकी बकवास मत सुनो, मैं वैसा नहीं हूं। क्या नहीं हो? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम मेरे पीछे आए सिर्फ इसलिए नहीं कि ली वानी के साथ तुम्हारी कोई शर्त लगी थी, या फिर तुमने जानबूझकर मेरे सामने गरीब होने का नाटक किया था? मास्टर शी, क्या तुम्हारा खेल पूरा हो गया? तुम्हें कौन पसंद है और तुम किसके पीछे जाना चाहते हो, यह तुम्हारा मामला है। मुझे इसमें मत घसीटो। कियाओ कियाओ, हमारे बीच ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए और फिर मुझसे शादी करनी चाहिए। तो फिर क्या? क्या मुझे अपनी पिछली जिंदगी की तरह ही तुम्हारे धोखे में आना चाहिए, तुम्हारे हाथों का खिलौना बनना चाहिए, अपना बच्चा खो देना चाहिए, अपना ब्रेसलेट खोना चाहिए, यहां तक कि अपनी जान भी दे देनी चाहिए, है ना? शीलिंजू, आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुम मुझे इस तरह तड़पा रहे हो? क्याओ चाओ, क्या तुम भी? चाओ क्याओ, तुम भी? जब हमें एक और मौका मिला है तो तुम अपनी लीवानी के पीछे जाओ। क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? चाओ क्याओ, तुम? मैंने कहा ना, हमारा रिश्ता इतना भी गहरा नहीं है कि तुम मुझे ऐसे बुला सको, मास्टर सी। क्याओ चाओ, क्या तुम मुझे इस नजरिया से देखना बंद करोगी? तुम्हारे बिना मैं सच में बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे पता है कि पिछली जिंदगी में मैंने जो किया वह किसी जानवर की हरकत से भी बदतर था। बस मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं। क्या तुम मानोगी? शीलिंजू, क्या तुम मुझे जाने दोगे? वैसे भी तुम अमीर और ताकतवर हो, अगर तुम कोशिश करो तो तुम ली वानी को अपने प्यार में पागल कर सकते हो। घटिया लोग और बेकार औरतें हमेशा एक साथ ही रहने चाहिए। कियाओ कियाओ, मुझे पता है कि तुम जल रही हो, तुम्हें अब भी मेरी फिक्र है। मैं वादा करता हूं कि मैं ली वानी को नहीं छोड़ूंगा। पिछली जिंदगी में जिसने भी तुम्हें परेशान किया, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम वाकई मेरा बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले खुद को सजा देनी चाहिए। कियाओ कियाओ, मैं तुम्हें एक दिन जरूर वापस पालूंगा। मास्टर शी,
हमारे लिए समूह और आपके शीए समूह के बीच कभी कोई बिजनेस डील नहीं हुई है ना? मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि आपने मुझसे मिलने के लिए कई बार अपॉइंटमेंट मांगा है। बताइए, क्या काम है? अंकल ली, मुझे पता है कि आपकी बेटी कहाँ है। तुमने क्या कहा? क्या मेरी बेटी अभी भी इस दुनिया में है? वानी, 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 तुम कहाँ हो? वानी, वानी, मेरी बच्ची। अरे सुनो, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। मेरी बेटी कहाँ है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत अभी जुटाए जा रहे हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी उम्मीद है कि आपकी बेटी मिलने के बाद ली समूह और शीए समूह के बीच शादी का रिश्ता तय हो सके। क्या ली समूह सच में शीए समूह से शादी के लिए तैयार हो जाएगा? ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि मेरी बेटी की इसमें रजामंदी हो। आप फिक्र मत कीजिए, वह मान जाएगी। क्या वह मिल गया? बॉस, हमने मिस लिन के पैतृक गांव में उस साल के अपराधी को पकड़ लिया है। उसे यहां ले आओ, मैं खुद उससे पूछताछ करूंगा। एजो सिर्फ मेरा है। आज के बाद से तुम उसके सामने नहीं आओगी। उसकी नजरों से दूर दफा हो जाओ। तेरा मतलब क्या है? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। क्या ये क्या देख रहे हो? पागल कहीं की। मेरे लिए एक काम करो। शिया क्याओ, अब तू खुद ही मेरे चंगुल में फंसी है। शिया ख्याओ, मैंने तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लिया है। अब से मैं ही तुम्हारा मंगेतर हूं। शी लिंजो, पागलपन करना है तो ली वानी के पास जाओ। मेरे सामने अपनी बेइज्जती मत करवाओ। मैं जो कह रहा हूं सच है। ली ग्रुप के अध्यक्ष वही तुम्हारे असली माता पिता हैं। तुम्हारे हाथ का ये ब्रेसलेट इस बात का सबूत है। ब्रेसलेट कहां है? मैंने तुम्हें इसे पहने हुए देखा था। वो चोरी हो गया। शी लिंजो, क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? ये पक्का ली वानी का काम होगा। तुम रुको, मैं उसे वापस लेकर आता हूं। इस बार मैं उसे तुम्हारी पहचान छीनने नहीं दूंगा। शुक्र है तुम वापस आ गई। मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, मैसेज भेज रही थी, पर तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें पता है कि स्कूल के फोरम पर हंगामा मच गया है? अगर स्कूल फोरम पर हंगामा मचा है तो उससे मेरा क्या लेना देना? मैं कोई इतनी मशहूर हस्ती तो हूं नहीं। क्यों लेना देना नहीं है? तुम ही तो इसकी मुख्य किरदार हो। शिया क्याओ, फोरम का मामला मैं सुलझा लूंगा, तुम फिक्र मत करो। शी लिंजाओ, अगर तुम्हारी वजह से न होता, तुम्हें सब नहीं झेलना पड़ता। ली वानी कहां है? 1 घंटे बाद
ली ग्रुप की तरफ से परिवार की पहचान वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मिस ली भी वहीं मौजूद होंगे। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, पर क्याओ क्याओ को वहां लेकर आओ। मैं उन सबको यह समझा देना चाहता हूं कि क्याओ क्याओ को परेशान करने का अंजाम क्या होता है। देवियों और सज्जनों, यह रही मेरी वो बेटी जो 16 साल पहले खो गई थी, ली वानी, और साथ ही यह शी लिंजो की मंगेतर भी है। यह उसके लायक नहीं है। शी लिंजू, तुम यह क्या कर रहे हो? अंकल ली, इसे देखने के बाद आप सब समझ जाएंगे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे पिता ने मेरी बेटी को गायब किया है, फिर भी तुम मेरी बेटी की चीजें छीनने की हिम्मत करते हो और यहां रिश्ता जताने आए हो। इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। पापा, मैं ही आपकी असली बेटी हूँ। वो सारे दस्तावेज झूठे हैं। क्या आप भूल गए? हमने डीएनए टेस्ट करवाया था। तो पिछली बार तुमने जो मेरे बाल खींचे थे, क्या वो जानबूझकर किया था? मेरी बच्ची, माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझे लगा था कि वह बहुत साफ सुथरी और नेक लड़की है, पर असलियत में वह काफी खिलाड़ी निकली। हाई स्कूल में ही उसके 18 बॉयफ्रेंड थे और वे सभी अमीर घर के लड़के थे। वाकई वह वक्त बर्बाद नहीं करती। जैसी माँ वैसी बेटी। एक अपराधी की बेटी भला अच्छी कैसे हो सकती है? बेटी, मुझे बचा लो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैंने तुम्हें ली फैमिली की इकलौती वारिस बनने में मदद की। अब तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। कोई है? इन बाप बेटी को सजा देने के लिए तहखाने में ले जाओ ताकि मेरी आंखों के सामने न रहे। ए जो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मूसी लिंजो की पत्नी हमेशा सिर्फ शिया क्याओ ही रहेगी। मू शिया क्याओ का पति। कोई भी एरा गहरा हो सकता है, पर तुम कभी नहीं हो सकते। जिया क्याओ, तुम बस इंतजार करो। उस मुकाम पर होने का हक मेरा था। क्याओ क्याओ, क्याओ क्याओ, ये फूल मैंने खुद तुम्हारे लिए चुने हैं। ली वानी को बाहर निकाल दिया गया है। अब हमारे बीच कोई भी रुकावट नहीं आएगी। क्या तुम वापस आओगी? क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? शी लिंजो, तुम सच में बेवकूफ हो या बस दिखावा कर रहे हो? छियाओ खियाओ, मैं कुछ बातें एक दो बार कहना काफी होता है, लेकिन तीसरी बार कहना सच में बेकार होता है। क्या तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि हम यहां तक पहुंच गए हैं सिर्फ ली वानी की वजह से? क्या ऐसा नहीं है? शी लिंजो, इंसान को इतना मतलबी नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे झूठ को मैं इतनी आसानी से माफ कर दूंगी? या फिर पिछले जन्म में तुमने जो मुझे तकलीफें दी हैं, क्या उन्हें बस एक सॉरी से भुलाया जा सकता है? जब तुम्हारा दिल बदल सकता है, तो मेरा क्यों नहीं? क्याओ क्याओ,
हमने पहले कसम नहीं खाई थी कि कभी अलग नहीं होंगे। तुमने यह भी कहा था कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगी, क्या ऐसा नहीं कहा था? बस बहुत हुआ। कोई भी किसी को हमेशा पसंद नहीं करता। मैं अब तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहती। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो जाकर अपना दिमागी इलाज कराओ। चाओ चाओ। मैं डॉक्टर की फीस मैं दे दूंगी। अजीब बात है, इस वक्त यहां कोई एक इंसान भी नहीं दिख रहा। शिया क्या हो, खत्म हो जाओ। तुम यहाँ कैसे? वह आवाज इतनी पहचानी हुई क्यों लग रही थी? खैर छोड़ो, यह जरूरी नहीं है। छाओ छाओ। अगर मुझे सही से याद है तो यही वह रास्ता है जिससे तुम हर रोज लाइब्रेरी से वापस आती हो, है ना? हाँ। जब तुम कल वहां से गुजरी थी तो क्या तुम्हें कोई अजीब इंसान या चीज दिखी थी? क्या कुछ हुआ है? उस गली में एक हादसा हुआ है। यह शी लिंजो है। अगर मैंने उस वक्त पीछे मुड़कर देख लिया होता तो क्या सब कुछ बदल नहीं जाता? हेलो मिस चिया, मैं सी लिंजो की माँ बात कर रही हूँ। आज एजो को विदा करने का वक्त है। क्या तुम उन्हें आखिरी बार देखने आ सकती हो? मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें मिलकर देना चाहती हूँ। मुझे माफ करना, मेरा और उनका रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो गया था। क्याओ क्याओ, दोबारा अवार्ड जीतने के लिए बधाई। वैसे तुम वापस कब लौट रही हो? शायद जल्द ही। जैसे ही मेरा यह प्रोजेक्ट पूरा होगा, मैं वापस लौटने के लिए अर्जी दे दूंगी। मिस शाह, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। पता नहीं आपको याद है या नहीं, शी लिंजाओ, मैं उनकी माँ हूँ। यह डायरी साल के अंत में जब मैं एजो की चीजों को संभाल रही थी तब मिली थी। बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे यह आपको दिखानी चाहिए। आखिर में मेरी दुआ है कि आपका नया साल खुशियों भरा हो। क्याओ चियाओ, चलो नीचे चलकर हॉटपॉट खाते हैं।
बस आई। शी लिंजाओ, मुझे याद रहेगा कि मैंने तुमसे प्यार किया था, पर मुझे यह उससे भी ज्यादा याद रहेगा कि कैसे मैंने खुद के दम पर तुम्हारे प्यार के नाम पर बनाए गए उस पिंजरे से खुद को आजाद किया। अब से सफर लंबा है और मैं सिर्फ खुद से प्यार करूंगी।